खुशामदीद दोस्तों, आपका आप ही के मनपसंद शो अक्सर रसोई में इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाली हूँ गोल्डन पाउचेस। पाउच का मतलब है छोटा बैग, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इस कुकरी शो में कोई बैग या पर्स सिखाने वाली हूँ। ये नाम है एक थाई रेसिपी का। तो दोस्तों, ये एक किस्म का स्नैक है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदे का डो बनाना होगा। उसके लिए यहाँ मैंने आधा कप मैदा लिया है और एक बड़ा चम्मच सूजी का, और इसमें डालूंगी मैं एक चुटकी मीठा सोडा और 1 से 2 चुटकी नमक। पानी के साथ इसका डो बनाएंगे। दोस्तों, हमने जो इसके अंदर मैदे के साथ सूजी डाली है, ये इस रेसिपी को तलने के बाद काफ़ी अच्छी क्रिस्पनेस देगी। इस डो को आपने काफ़ी अच्छे से गूंदना है और आपने इस जो डो को, ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपने ढीला गूंदना है, क्योंकि सूजी जो है थोड़ी देर में पानी जज़्ब कर लेती है और ये काफ़ी सख्त हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इस आटे को आप थोड़ा सा नरम गूंदें। तो दोस्तों, ये मैंने डो बना लिया है और काफ़ी नरम डो बनाया है। तो दोस्तों, ये स्नैक हमने डीप फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए तेल रख देते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी खुले से तेल डाला है और इतना तेल होना चाहिए कि अच्छे से फ्राई हो जाए स्नैक। और इसके बाद हम बनाते हैं इसके लिए फिलिंग। इसकी फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर 2 आलू ले रही हूँ, जिनको मैंने बॉईल करके मैश किया हुआ है। और इसमें डालेंगे रोस्टेड पीनट्स, यानी कि मूंगफली, और डालेंगे इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच टोमेटो केचप के, और 1 छोटा चम्मच सोया सॉस का, और नमक हस्बे जायका। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चाहे तो आप इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी तो मैंने इसे ऐसे ही बनाया है। और इसमें फिलिंग करने के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी वेरिएशंस कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन हैं, इसमें कुक किया हुआ चिकन कीमा या मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने फ़िलहाल आलू का मिक्सचर तैयार किया है और अब हमने इस डो को बेलना है। इसको दोबारा थोड़ा सा नरम कर लें और अब हम इसको काटेंगे छोटे छोटे पीसेस में, ताकि एक जितना ये साइज में बने सारे पीसेस। और इसे बेलना है अब हमने। ऐसे बेलने के बाद इसके बीच में डालेंगे हम फिलिंग। काफ़ी थोड़ी सी डालनी है और फिर इसे उल्टा करके ऐसे इसके जो प्लीट्स हैं, जो गैदर्स हैं, इनको आपने इस तरीके से यहाँ से दबा देना है। इसी तरह से हम बाकी सारे पाउचेस भी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको पतला बेलकर मैदे की रोटी को
और इसके बीच में हम रखेंगे थोड़ा सा मिक्सचर। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, आप अपनी पसंद का कोई भी फिलिंग ले सकते हैं। और इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे पिंच कर दिया, काफ़ी हल्के हाथ से। दोस्तों हमने ये पाउचेस तो बना लिए हैं, अब इसको टाई करना है हमने लेमन ग्रास के साथ। तो यहाँ मैंने लेमन ग्रास लिया है जो कि काफ़ी यूज़ होता है थाई क्यूजीन में, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। बट इस रेसिपी में ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है। थोड़ी सी और काट लेते हैं। ये लेमन ग्रास थाई क्यूजीन में काफ़ी यूज़ होती है और ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है रेसिपीज़ को, लेकिन इस रेसिपी में ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और अगर किसी वजह से ये आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और ये लेमन ग्रास जो है ये एडिबल होती है, इसे खाया जा सकता है, तो आप इसे खा भी सकते हैं फ्राई करने के बाद। तो इसी तरीके से आप सारे पाउचेस को लेमन ग्रास से थोड़ा हल्के से ही करना है, इसको बिल्कुल ज़ोर से नहीं दबाना। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सारे पाउचेस को लेमन ग्रास से टाई कर दिया है। तो दोस्तों तेल भी गर्म हो चुका है, तो आइए इसे डीप फ्राई करें। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि जब भी आपने कुछ फ्राई करना है तो छोटे छोटे बैचेस में उसको फ्राई करना है और तेल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो स्नैक है वो ज़्यादा ऑयली ना बने। इसको सुनहरा होने तक हमने फ्राई करना है। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपने इसको सर्व करना हो तब आप इसको फ्राई करें। आप इन्हें ऐसे ही बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, लेकिन आप फ्रिज में रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी प्लेट में आपने रखना है उस प्लेट में थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर, सूखा मैदा या कॉर्नफ्लावर होना चाहिए, वो लगाकर आप प्लेट में फिर इनको रखें। क्योंकि मैदे वाली चीज़ कोई भी अगर आप कच्ची रखते हो बिना फ्राई करे फ्रिज में, तो वो प्लेट के साथ गीली होकर चिपक जाती है। तो इसलिए आप ध्यान करें कि आप प्लेट में कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा छिड़क कर रख सकते हैं फ्रिज में। इन्हें बिल्कुल क्रिस्प होने तक आपने फ्राई करना है। ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सुनहरा भी है और इसका जो शेप है वो भी एक पर्स की तरह है, यानी कि पाउच की तरह। तो इसका नाम बिल्कुल सही है, गोल्डन पाउचेस। तो अब दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं हम। ये सूजी की वजह से काफ़ी क्रिस्प बनते हैं। तो दोस्तों दुनिया कितनी छोटी हो गई है कि अब थाईलैंड की डिशेस भी अपने घर पर बनाकर खा सकते हैं। और यहाँ पर ये बैच भी फ्राई हो चुका है और इन्हें भी निकाल लेंगे। और जब भी कोई फ्राइड स्नैक आप फ्राई करें और उसके बाद उसे ज़रूर अब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टाल पर रखें, उसका एक्सेस ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब करने के लिए।
क्योंकि अगर डिश में बहुत ज़्यादा तेल दिखता है तो कोई भी खाना उसे पसंद नहीं करता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे अच्छे से डालें किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर, ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। और अब इसे सर्व करने के लिए लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर। इस तरीके से इसे अरेंज करें, बिल्कुल सीधा खड़ा करके, ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छे से दिखे। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है एक क्लासिक डिश गोल्डन पाउचेस। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये आपके मेहमानों के लिए बहुत ही बेहतरीन और एक अलग तरह का स्नैक है। तो देखिए इस रेसिपी को बनाने का तरीका, देखिए इस रेसिपी का रिकैप। गोल्डन पाउचेस बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच सूजी, 1 चुटकी मीठा सोडा, 1 से 2 चुटकी नमक और पानी। फिलिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 अदद आलू उबले और मसले हुए, 1 बड़ा चम्मच भुना और कुटा हुआ मूंगफली, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, नमक हस्बे जायका और 1 से 2 छोटा चम्मच टोमेटो सॉस। सबसे पहले मैदा, सूजी, मीठा सोडा, नमक और थोड़े से पानी के साथ आटा सान लें। फिलिंग तैयार करने के लिए मसला हुआ आलू, भुना हुआ मूंगफली, टोमेटो केचप, सोया सॉस और नमक को मिक्स कर लें। सने हुए आटे का छोटा छोटा गोला बनाकर उन्हें बेल लें। फिर उन बेले हुए आटे के बीच में डालें फिलिंग को और फोल्ड करके पोटली की शक्ल दें। पोटली पर बांधे लेमन ग्रास, जो कि सजावट का काम भी करेगा। पैन में तेल गरम करें और इन पोटलियों को फ्राई करें जब तक कि ये सुनहरा रंग ना ले ले। एक प्लेटर में परोसे, लीजिए तैयार है लजीज गोल्डन पाउचेस। उम्मीद है दोस्तों आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। न्यूज 18 उर्दू पर कोरोना से जंग, पीर से जुमेरात दोपहर 3:26 पर चलती रहेगी जिंदगी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपकी दोस्त रूपाली आपका इस्तकबाल करती है। आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। आइए अब नजर डालते हैं बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर।
आजकल हर कोई चीनी से परहेज करने की कोशिश कर रहा है, खास करके वो जो कि 30 से ज्यादा की उम्र के हैं, या फिर वो जो वजन घटाना चाह रहे हैं, या ज़ियादतीज़ के मरीज हैं, या फिर महज एक सेहतमंद जिंदगी बिताना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपको रेगुलर शुगर यानी कि चीनी के वो ऑप्शन बताएंगे जो आपके लिए ज्यादा सेहतमंद है। गुड़। रेगुलर शुगर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक स्वीटनर जितना कुदरती और अनरिफाइंड हो उतना सेहतमंद होता है, जैसे कि गुड़। गुड़ दरअसल गन्ने का अनरिफाइंड और लेस प्रोसेस्ड फॉर्म है। इसमें कई मिनरल्स हैं, खासकर आयरन। इसे आप नाश्ते की दलिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर। रेगुलर शुगर के बजाय आप ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दरअसल चीनी ही होता है, लेकिन प्रोसेसिंग के पहले के स्टेज का। तकरीबन हर वो खाना जिसमें रेगुलर शुगर का इस्तेमाल होता है उसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जो लोग ओवरवेट हैं या फिर ज़ियादतीज़ के मरीज हैं, उन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में होते हैं सुक्रोलोज या फिर सैकराइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से बने डेजर्ट्स आप जितनी मर्जी उतना खा सकते हैं, क्योंकि उसमें शायद घी भी हो जो आपका वजन बढ़ा सकता है। शहद। हालांकि शहद में 65 कैलोरी पर टीस्पून होता है, लेकिन फिर भी नेचुरल हनी जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, रेगुलर शुगर के मुकाबले एक सेहतमंद ऑप्शन है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये विटामिन B12 से भरपूर है। लेकिन हाँ, ये जरूर पक्का कर लें कि शहद कुदरती हो। उम्मीद है दोस्तों आपको बदलते हुए फूड ट्रेंड्स देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको अपने खाने में किस तरह से तब्दीलियां लानी हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं आपके खत। लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है रीजू ने इलाहाबाद से। ये पूछते हैं कि ऑमलेट बनाने का सही तरीका क्या है। रीजू, ऑमलेट बनाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसे सही तरीके से बनाना मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ऑमलेट के लिए अंडा फेंटें तो उसमें थोड़ी सी बूंदे पानी की डाल दें और उसे फेंटें तो एक फोक लेकर आप उसे फेंट सकते हैं। और उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि जब आपने ऑमलेट पकाना है तो उसके लिए छोटा सा पैन लेना है, ज़्यादा बड़ा पैन नहीं लेना, नहीं तो ऑमलेट पतला बनता है, फूला हुआ नहीं बनता। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ऑमलेट धीमी आंच पर पकाया जाए, ज़्यादा तेज़ आंच पर ना पकाया जाए। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ऑमलेट काफ़ी अच्छा बनेगा। इसी के साथ पढ़ते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत लिखा है धानी ने कानपुर से। ये लिखती हैं कि डिश अगर ज़्यादा तीखी हो जाए तो उसके तीखेपन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। धानी, वैसे भी हमारे यहाँ पर तीखा खाना पसंद किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी रेसिपी में तीखापन ज़्यादा आ गया है तो आप उसे दही से या कोकोनट मिल्क और या फिर आप उसमें दूध या क्रीम डालकर उसे ठीक कर सकते हैं। तो लेते हैं आज का तीसरा खत। तीसरा खत लिखा है स्नेहा ने नोएडा से। ये लिखती हैं कि कैबेज बनाते हुए पूरा घर स्मेल करने लगता है, इसकी स्मेल को ख़त्म करने की कोई तरकीब बताएं। स्नेहा, जब भी आप कैबेज यानी कि बंद गोभी बनाती हैं तो आप ये ध्यान रखें कि कैबेज को ओवर कुक नहीं करना, उसको उतना ही पकाना चाहिए जितना की ज़रूरत है। इसके अलावा कैबेज बनाते वक्त आप थोड़ा सा नींबू छिड़क सकती हैं, इससे कैबेज काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और स्मेल भी नहीं आएगी। और अब वक्त हो गया है छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होती हूँ। इस छोटे से वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोच में पड़ गए होंगे कि मैं आज की दूसरी रेसिपी क्या बनाने वाली हूँ। तो आपके दिमाग को राहत देते हुए मैं बता दूं कि आज की हमारी दूसरी रेसिपी एक बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग सैलेड है, चना सैलेड। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं चना सैलेड। चना सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी इसकी ड्रेसिंग। तो इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस लिया है और ऑलिव ऑयल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सैलेड्स के लिए हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। और दूसरा जो ऑलिव ऑयल आता है, जो पोमेस ऑलिव ऑयल होता है, वो कुकिंग के लिए होता है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्च। इसको आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च और इसमें मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। और अगर किसी को लहसुन नहीं पसंद हो तो वो इसकी जगह अदरक भी डाल सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स, ये जो ड्रेसिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑलिव ऑयल आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है
और आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। ये ड्रेसिंग इसकी तैयार हो गई है, इसको रख देते हैं साइड पर। इसके सैलेड को मिक्स करने के लिए लेते हैं एक बोल। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप बॉइल्ड चना। बॉईल होने के बाद ये 1.5 कप होने चाहिए, बॉईल होने से पहले ये 3/4 कप ले सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चने मैंने काफ़ी खिले खिले बॉईल करे हैं। इसके लिए आप चने को अगर प्रेशर कुक कर रहे हैं तो 2 विसल्स के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए धीरे करके फिर उसके बाद बंद कर दें। और इसका पानी निकालने के बाद आप इसको थोड़ी देर छन्नी में छोड़ सकते हैं, फिर आप इसको फ्रिज में रख दें तो इस तरीके से ये खिले खिले बन जाएंगे। और अब इस सैलेड में डालते हैं हरा प्याज। हरा प्याज किसी वजह से ना हो तो आप नॉर्मल जो लाल वाला प्याज होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ टमाटर। ये टमाटर का मैंने बीज जो है वो निकाल दिया है। इसका पल्प नहीं लेना है, आपने पल्प निकाल कर इसे काटना है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ पनीर। 1/4 कप पनीर है। दोस्तों पनीर काफ़ी रिच होता है कैल्शियम में और प्रोटीन में, तो इसे अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों इसमें जो हमने चने डाले हैं, जो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, काफ़ी रिच है कैल्शियम में, आयरन में, और इसी के साथ साथ ये आपको काफ़ी एनर्जी भी देता है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 से 2 चम्मच छोटे, और 1 चम्मच इसमें नमक, और 1/4 चम्मच चीनी, इसके खट्टेपन को और नमक को बैलेंस करने के लिए। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों ये जो सैलेड है आप एक स्नैक की तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप इसे खाने के साथ खाना चाहें तो खाने के साथ भी खा सकते हैं। और अभी जो ड्रेसिंग है हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये काफ़ी हेल्दी सैलेड है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी हेवी ड्रेसिंग नहीं है, और ऑयल भी हमने इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया है जो कि आपके हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो इसको सर्व करने के लिए लेते हैं प्लेटर। इसको गार्निश करेंगे लेट्स से। ये जो सैलेड लीव्स होती हैं ये आपको आसानी से सब्ज़ी वाले के पास मिल जाती हैं। अब इसको गार्निश करेंगे हम। इसको गार्निश कर सकते हैं आप हरे प्याज से। ये काफ़ी कलरफुल और हेल्दी सैलेड है। तो लीजिए जनाब, तैयार है चना सैलेड। तो अगर आप अपने घर वालों को देना चाहते हैं कुछ हेल्दी तो इस सैलेड को ज़रूर ट्राई करें। तो उसे बनाने के लिए देखनी होगी इसे बनाने की तरकीब। तो देखिए इस रेसिपी का रिकैप। चना सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप उबला हुआ चना, आधा कप टमाटर गुदा निकला और बारीक कटा हुआ, 1/4 कप पनीर, आधा कप हरी प्याज कटी हुई, 1 से 2 छोटा चम्मच धनिया कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच चीनी और थोड़ी सी हरी मिर्च। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी, 1/4 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच ताज़ा लहसुन का पेस्ट। ड्रेसिंग तैयार करने के लिए एक बर्तन में मिलाएं नींबू का रस, ऑलिव ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। फिर सलाद तैयार करने के लिए एक बर्तन में मिलाएं उबला हुआ चना, हरी प्याज, कटा हुआ टमाटर, पनीर, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और चीनी। इस सलाद में मिलाएं ड्रेसिंग को। सलाद पत्ते से सजे प्लेटर में परोसे चना सलाद को और गार्निश करें हरी प्याज से। लीजिए तैयार है चना सलाद। रेसिपी तो आपने नोट कर ली होगी।
और अब घड़ी की सुइयां मुझे आपसे जुदा होने के लिए कह रही हैं, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।